1 दिसंबर 2025 मध्य प्रदेश विधानसभा प्रांगण में एक गरिमामयी और ऐतिहासिक साहित्यिक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक देव की बहुप्रतीक्षित पुस्तक चंबल संस्कृति एवं विरासत का लोकार्पण किया। दरअसल आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व विधायक रामनिवास रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पत्रकार और गणमान्य जन उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं चंबल क्षेत्र से आता हूं। उन्होंने कहा कि देव श्रीमाली जैसी अनुभवी और संवेदनशील पत्रकार ने चंबल अंचल की लोक संस्कृति, सामाजिक संरचना, लोक कथाओं और इतिहास का जिस शोधपूर्ण ढंग से संकलन किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक दस्तावेज बनकर रहेगा। ये पुस्तक न केवल चंबल की सभ्यता, परंपराओं और लोक जीवन का सार प्रस्तुत करती है, बल्कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, पर्यटन विस्तार और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी नई दृष्टि प्रदान करती है। विधानसभा प्रांगण में हुआ ये समारोह साहित्य, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन का अद्भुत संगम बना हुआ, जिसमें चंबल की गौरवशाली धरोहर की गूंज निरंतर प्रतिध्वनित होती रही है। इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने पुस्तक प्रकाशित होने को चंबल की संस्कृति और विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानित भाइयों और बहनों, आज देव श्री माली जी की चंबल पर जो कृति है उसका विमोचन संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर देव श्री माली जी और उनकी पूरी टीम और उपस्थित सभी महानुभावों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि चंबल का क्षेत्र डकैतों के नाम से जाना जाता है, लेकिन सामान्यतः अगर हम दृष्टिपात करेंगे चंबल की तरफ तो हमारा भ्रम थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगा। और मैं समझता हूं इस पुस्तक के माध्यम से चंबल की जो विशेषताएं हैं उनको देवश्री माली जी ने लिपिबद्ध किया है और समाज के सामने रखा है। मैं समझता हूं कि उनका यह प्रयत्न बहुत ही स्वागत योग्य है और अभिनंदनीय है। चंबल के क्षेत्र को अगर हम देखें तो डकैतों की जो बात की जाती है वो स्वाभाविक रूप से आज अपराध का जो विकृत स्वरूप है उससे उसे जोड़ा जाता है। वस्तुतः उसका उद्गम वैसा नहीं था। सामान्यतः व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह होता है और इसलिए प्राचीन काल में उन डकैतों को भी बागी कहा जाता था। डकैत नाम उसका एक विकृत स्वरूप है जो बाद में परिस्थितियां बनी उसके कारण आया। उस समय के जो बागी थे उनका भी अपना एक चरित्र था, उनके भी जीवन जीने की एक आचार संहिता थी और उस समय की जो भी परिस्थितियां रही, हमारे चंबल का दोनों तरफ का क्षेत्र, ग्वालियर चंबल संभाग अगर देखेंगे तो श्योपुर जिला है, मुरैना है, भिंड है, उधर इटावा है, उत्तर प्रदेश का आगरा है, राजस्थान का धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। चंबल का जो किनारा है इसने सामान्यतः कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और अधीनता स्वीकार करने के कारण जो अन्याय और अत्याचार हुआ उसके परिणाम स्वरूप बागपन उत्पन्न हुआ और उसके कारण बागी खड़े हुए।
लेकिन धीरे धीरे वो विकृति आती चली गई और वो अपराध की दुनिया बन गई। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरा चंबल उस अपराध की दुनिया से पूरी तरह मुक्त है। पुरातत्व की दृष्टि से देखेंगे तो यूं तो भारत पूरा संपदा से भरा पड़ा है, लेकिन चंबल का जो क्षेत्र है वो पूरा संपदा से भरपूर है। आज ककन मठ का मंदिर देखो, बटेश्वरा के 108 मंदिर देखो, मितावली का 64 योगिनी का मंदिर देखो, जिस पर से कुरियन ने पार्लियामेंट को डिजाइन किया, शनिचरा जो त्रेता युग का मंदिर है। तो इस दृष्टि से भी वो बहुत समृद्ध इलाका है। साधना की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो इस चंबल की घाटी में 100 से अधिक साधुओं ने जीवित समाधि ली। तो ऐसी तपोभूमि वो चंबल का वह क्षेत्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह पूरी तरह भरपूर है। आज भी आध्यात्मिक लोगों की वहां निश्चित रूप से कमी नहीं है। साहित्य की दृष्टि से देखें, हम पत्रकारों की दृष्टि से देखें, राम मोहन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आलोक तोमर जी आज हम सबके बीच में नहीं है, देवश्री माली जी हैं। ये सब चंबल की उत्पन्नता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो लज्जाराम सिंह तोमर का नाम आता है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। विद्या भारती के और सरस्वती शिशु मंदिर के काम को उन्होंने पूरे देश में फैलाने का काम किया। तो अम्बा तहसील के रहने वाले थे और अभी भी उनका घर और बाकी सब परिवार वही हैं, लेकिन वो प्रचारक उत्तर प्रदेश में थे और इसलिए आपातकाल में भी वो उत्तर प्रदेश की जेल में ही थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक परम पूजनीय रज्जू भैया, वो भी हमारे रछेड़ गांव के ही रहने वाले थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम हम सब लोग बड़े गौरव के साथ लेते हैं। उनके परिवार की भी जन्मस्थली वही चंबल का इलाका है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि चंबल वो लोग जाने, यह समय की आवश्यकता है। देवश्री जी माली जी को मालूम है, मैं जब सांसद बना 9 में उस क्षेत्र में, तो हम लोगों ने एक म्यूजियम बनाया और उस म्यूजियम में पूरे 350 किलोमीटर का जो चंबल का इलाका है वो समाहित करने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति 1 घंटा भी दे तो पूरे 350 किलोमीटर के चंबल का दर्शन वो वहां कर सकता है। सौर्य की दृष्टि से इसमें भी देवश्री जी कह रहे हैं कि उसका उल्लेख है। सौर्य की दृष्टि से देखें हम तो मिलिट्री में चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे चाइना का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें चंबल के लोगों ने अपनी शहादत नहीं दी हो। और इसको लोग याद करें और प्रेरणा लें, इसके लिए हम लोगों ने मुरैना में एक शौर्य स्मारक बहुत अच्छा बनाया है, जिसको नई पीढ़ी देखे तो चंबल की शौर्य विरासत को भी वो पहचान सके। मैं आभारी हूँ देवश्री माली जी ने चंबल पर जो अपनी पुस्तक लिखी है, यह निश्चित रूप से समाज के काम आएगी। चंबल के इस क्षेत्र की विशेषताओं को लोग जानेंगे और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो निश्चित रूप से काफी जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ये किताब उनकी उत्सुकता को भी पूर्ण करेगी और उस आवश्यकता को भी पूर्ण करेगी और मैं समझता हूँ समाज का भी पथ प्रदर्शित करेगी। मैं इस अवसर पर देवश्री माली जी को आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।